अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डाइट से स्पर्म काउंट को, स्पर्म मोटिलिटी को या टेस्टोस्टेरॉन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग डाइट का रोल इस चीज़ में नहीं समझ पाते। ख़वातीन अपने मर्द के प्रॉब्लम्स को लेकर वैसे ही हिचकिचाती हैं ये मसला बताते हुए, मर्द भी कहीं ना कहीं इस बात को डिस्कस करते हुए हिचकिचा जाते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि ये मसला है मुआशरे में और इस मसले के अगेंस्ट बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं और दीवारों पे इश्तिहारात भी हैं वगैरह वगैरह। डाइट से इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ समझनी है, कोई एक खुराक ऐसी नहीं है जो आपके सारे मसले को बेहतर कर देगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस कुछ चीज़ों को आप ऐड करेंगे, प्लस आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये मसला जो है वो आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। डाइट की तरफ अगर आए तो जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जिंक पम्पकिन सीड्स के अंदर मौजूद होता है। जो दालें हैं, अनाज है, जैसे गंदम हो गई, आटा हो गया, इसके अंदर ये मौजूद होता है। इसके साथ साथ ये रेड मीट के अंदर यानी मटन और बीफ के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले का शिकार हैं, आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आप जिंक वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपको नहीं समझ आ रही जिंक, तो सर्बेक्सी मिल जाती है। सर्बेक्सी नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का जिंक पिकोलिनेट शुरू कर सकते हैं। 20 mg तक लेना शुरू कर दें। 15 से शुरू करें। 15 mg मिनिमल डोजेज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 25 mg तक आप दिन में एक टैबलेट उसकी दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद शुरू कर दें। हाँ, डॉक्टर का अगर कोई ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है तो उससे डिस्कस करके जिंक शुरू करें। खुद से प्लीज़ फिर जिंक आप शुरू ना करें। डाइट में कर लेंगे तो वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सुबह उठ के 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स लेना शुरू कर दें। हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम रेड मीट, मटन या बीफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। हफ्ते में 2 दफ़ा दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें और होल ग्रेन जैसे लाल आटे की रोटी खाएं, या जो हमारे पास जौ है यानी जो आटा आपने इस्तेमाल करना है वो होल ग्रेन्स में होना चाहिए। जौ, जई वगैरह वो कुछ भी हो सकता है, वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल वैसे ही बहुत अच्छा है, सिर्फ मेल हेल्थ के लिए नहीं, ओवरऑल मेल हो जाए फीमेल हो जाए दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। सबसे बेहतर तो ये है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा फ़िश खाया करें। आप डिनर में अगर रोटी छोड़ दें, उसकी जगह फ़िश को ग्रिल करके कम ऑयल के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बेहतर है। अगर आप फ़िश अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ़िश ऑयल का कैप्सूल, फ़ायदा ये होता है कि 1000-2000 में वो एक बॉटल आ जाती है जिसमें 60 कैप्सूल होते हैं और आप डेली बेसिस पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड कोई भी हो सकता है, 1000 mg तक ले लें। एक गोली रात के खाने के साथ शुरू कर दें। अगैन डाइट से अच्छा कुछ नहीं है। डाइट की अगर हम बात करें, फ़िश का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। तीसरे नंबर पर हमारे पास ओमेगा 3 आ जाता है। अब ओमेगा 3 डिफरेंट फूड्स के अंदर मौजूद है। चिया सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, सेसमी सीड्स हो गए, जितने हमारे पास सीड्स हैं वो ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो फ़िश है वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। जो बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट हैं वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। एवोकाडो फ्रूट पाकिस्तान में तो इजीली नहीं मिलता, लेकिन जिन ममालिक में मिलता है तो एवोकाडो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। सो इन चीज़ों का इस्तेमाल डाइट में होना चाहिए। जैसे अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं या आप सैलड ले रहे हैं, उसमें आप एवोकाडो ज़रूर ऐड कर दें। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से सीड्स, 1 टेबलस्पून सीड्स या नट्स का इस्तेमाल जो है वो डेफिनेटली डेली बेसिस पे शुरू कर दें, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोकोनट का या आमंड फ्लावर का इस्तेमाल करना चाहें होल ग्रेन्स की जगह, तो हफ्ते में एक आधी दफ़ा आप उसकी रोटी बनाकर ले सकते हैं, या आप आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस सब के साथ साथ सेलेनियम डेफिशिएंसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो क्वालिटी है वो कम हो सकती है। स्पर्म की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके लिए एग योक्स बहुत अच्छी हैं। आप ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। बनानास बहुत अच्छे हैं। ओटमील अगर आप ले रहे हैं या वैसे स्नैक ले रहे हैं तो उसमें आप बनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राज़ील नट्स बहुत अच्छे हैं। वैसे सारे नट्स ही बहुत अच्छे हैं, ब्राज़ील नट्स में सबसे ज़्यादा सेलेनियम है। आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। आप बेड टाइम पे ब्राज़ील नट्स को ले सकते हैं। जितनी हमारे पास सी फूड है जिसमें फ़िश आ जाती है, श्रिम्प्स आ जाते हैं, प्रॉन्स आ जाते हैं, या ऑयस्टर, लॉबस्टर वगैरह जो लोग खाते हैं, सेलेनियम का ये सब कुछ बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप ग्रिल करके हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा अगर सी फूड खाना शुरू कर देते हैं तो आपको सेलेनियम भी मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 एंड फ़िश ऑयल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो सेलेनियम का ध्यान ज़रूर रखना है। हाँ, इसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, और जो डाइटरी सोर्सेज हैं मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। जैसे सेलेनियम जो है वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इसी तरह विटामिन सी और विटामिन ई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्पर्म की क्वालिटी को कम करने में, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा ना रखने में। लेकिन इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह क्या है? बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड का खाना, जैसे डब्बे के जूसेस पीना, जो प्रोसेस्ड चीज़ है उसका इस्तेमाल करना, प्रोसेस्ड मीट जैसे फ्रोज़न जो हम आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, नमक लगा गोश्त जो होता है जिस पर पहले से नमक है और वो महीनों के लिए प्रोसेस किया गया है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने की बड़ी वजह है। तो जो लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफ़िकली जो मर्द हज़रात इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए बिकॉज़ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिर्फ़ मर्दों के लिए बुरा नहीं है, ख़वातीन के लिए भी इक्वली बुरा है। प्लस जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, आपको उतने एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा नहीं लेते तो डिफरेंट बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कैंसर वगैरह जन्म ले सकती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। विटामिन सी भी 500 mg में हमें मिल जाता है, लेकिन विटामिन सी हमारी बॉडी 85 mg से ऊपर एक दिन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फ्रूट से लें, फ्रूट विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जैसे बेरीज़ हो गई, अमरूद हो गया, अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, ऑरेंजेस बहुत अच्छा सोर्स है, आम आया हुआ है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आड़ू आया हुआ है वो बहुत अच्छा सोर्स है, प्लम है, चेरीज़ हैं, लीची है, गर्मियों के जितने फल हैं उन सब में विटामिन सी है। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारे पास ऑरेंजेस आ जाते हैं, ऑरेंजेस भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। हाईएस्ट नंबर ऑफ विटामिन सी गुआवा के अंदर मौजूद है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बेरीज़ मिलती हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, या जहाँ पे चेरीज़ मिलती हैं, तो उनका ढेर सारा इस्तेमाल करें, वो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। और विटामिन सी अपने साथ जो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसको यूँ बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट करता है। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी बहुत अच्छा है। विटामिन ई आजकल मैं खा भी रही हूँ, एवियन के नाम से पाकिस्तान में मिल जाता है, या आप किसी भी ब्रांड का विटामिन ई 400 mg ले सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपकी जो बहन है वो स्किन के लिए खा रही है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं उन्हें चाहिए कि वो विटामिन ई और फिश ऑयल अपनी डाइट में ज़रूर रखें, ताकि जितना हो सके नुकसान को मिनिमल किया जा सकते हैं। जो विटामिन ई और फिश ऑयल है, ये बाहर का खाना जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको फैटी लिवर से भी बचा के रखते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप विटामिन ई या फिश ऑयल ले रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा बाहर से खा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है फ्री पास तो ये नहीं दे सकते आपको। बहरहाल विटामिन ई के अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल और सीड्स का इस्तेमाल करें। रेड मीट का इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैसे वो विटामिन ई का कोई बेस्ट सोर्स नहीं है, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल भी आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखें। फॉलेट भी जो डीएनए सिंथेसिस है उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट, अच्छे रोल से मुराद ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन लोगों में फॉलेट की कमी होती है उनमें देखा गया है कि उनकी स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो लिवर मीट का, ऑर्गन मीट का, जैसे कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, इनका इस्तेमाल करें। दालों का इस्तेमाल बाकायदगी से रखें। इसके अलावा एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा स्नैक के तौर पे लें। खजूरों का इस्तेमाल, प्रून्स का यानी खुश्क आलू बुखारे का, खुश्क खुबानी का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें। और ये आपको फ़ायदा तभी देगा अगर आपको फॉलेट की कमी है। अगर आपको कमी नहीं है और आप फिर भी इस्तेमाल करते हैं तो इस केस में उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके साथ साथ जो ट्रांस फैट होता है, जो अच्छी क्वालिटी का फ़ैट नहीं होता, जैसे हम 50 रुपए का शौरमा ख़रीदते हैं, 100 रुपए का बन ख़रीदते हैं, एक ही तरह का तला हुआ ऑयल होता है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है, गंदी क्वालिटी का चीज़ होता है। जो ये चीज़ें हैं ये स्पर्म क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर देती हैं, स्पर्म क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल मना है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फ़ेस करना पड़ सकता है। और एक और चीज़, पाकिस्तान में इतनी सारे वीडियो देख रहे, बाहर के लोग भी देख रहे हैं, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनका भी स्पर्म काउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके साथ साथ बॉडी वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी आपका स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आइडियल बॉडी वेट में आएँ, फिज़िकल एक्टिविटी, वेट ट्रेनिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। डाइट में नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर लेकर आएँ। फ्रूट्स में बनानास एंड विटामिन सी रिच जो फ्रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इनफैक्ट फ्रूट्स आप वैसे ही ज़्यादा खाएं अगर आपका वेट का कंसर्न नहीं है। अगर आपका वेट का कंसर्न है तो मॉडरेशन में रह के फ्रूट खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। सी फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें, रेड मीट का इस्तेमाल ज़रूर करें।
वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, एक बैलेंस डाइट लें एंड कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि 2 दिन हमने बहुत अच्छा खाया, तीसरे दिन हमने बहुत बुरा खा लिया, नाश्ते में हमने सॉसेजेस खा लिए, दोपहर में हमने पिज़्ज़ा खा लिया, रात में हमने कोई रैप खा लिया। नहीं, कंसिस्टेंट रहेंगे, 2, 3, 4 महीने करेंगे तो आपका जो मसला है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और ऐसे लोगों को मेरी सबसे जो बढ़कर सजेशन है वो ये है कि प्री ब्रेकफ़ास्ट में पम्पकिन सीड ज़रूर रखें। दिन में 1 चाय का चम्मच अश्वगंधा ज़रूर इस्तेमाल करें। शिलाजीत मिल जाता है, शिलाजीत चावल के दाने के बराबर हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन इनमें से कोई एक चीज़ मतलब एक चीज़ नहीं है कि उसने आपको ठीक कर देना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ़स्टाइल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट है जो आपकी हेल्प कर सकती है। प्लस जो डॉक्टर ने आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस किया आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आपको कल को ये जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं आईवीएफ के खर्चे और इन सब से जो है वो बचाया जा सके। थैंक यू।